हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है आज के इस नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग 12.3 को आगे सीखने वाले हैं। तो इससे पहले के वीडियो में आप लोगों ने 5 सवाल देखे थे, तो आज पहले फिर से कुछ बेसिक चीज़ हम बताने वाले हैं आप लोगों को, उसके बाद फिर आगे के क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि पीछे के क्वेश्चंस आप लोग बना चुके होंगे। तो आइए समझते हैं आज का पहला टॉपिक जो हमें समझना है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्योरम या नियम, हम लोग इसको 9th में पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार रिवीजन ले लेते हैं। तो वृत्त के चाप से केंद्र पर अंतरित कोण उसके परिधि पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। कहने का मतलब क्या है कि कहीं पर भी वृत्त पर एक हम चाप ले लिए इस प्रकार से, ठीक है, और इस चाप के दोनों बिंदुओं से हमने क्या किया, एक एंगल केंद्र पर बनाया ये, और दूसरा एंगल जो है इसी बिंदु से परिधि पर कहीं भी बना दिए, ठीक है। तो अभी फॉर एग्जांपल मैंने ये लाइन खींच रखा है, तो यहाँ पर जो 2 कोण बन रहे हैं, एक कोण जो है वो परिधि पर बन रहा है और एक कोण ये केंद्र पर, ठीक है। तो इस दोनों कोण के बीच एक संबंध है। तो वो संबंध कैसा है कि चाप के द्वारा केंद्र पर जो कोण बनाया गया वो क्या होता है, परिधि पर के कोण का 2 गुना होता है। कहने का मतलब कि ये कोण जितना होगा उसका डबल, 2 गुना ये केंद्र पर अंतरित कोण होता है। ये हम लोग 9th में भी सीखे थे। तो आइए समझते हैं कि ऐसा कैसे होता है। तो इस चीज़ को करने के लिए क्या कर रहे हैं, केंद्र से ये परिधि पर के बिंदु को हम मिला दे रहे हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो आप सभी जानते हैं कि केंद्र से परिधि पर किसी भी बिंदु को अगर हम मिलाते हैं तो वो जो है उसका त्रिज्या बन जाता है। और इसको अगर थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं तो इस पूरे कोण को यही रेखा 2 हिस्से में बांट देता है। तो अगर आप इस त्रिभुज को ध्यान से देखें तो इस त्रिभुज में ये भी वृत्त का त्रिज्या है और ये वाला भी वृत्त का त्रिज्या है। कहने का मतलब कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। ये भी आप सीख चुके हैं। तो इस तरह से अगर आप गौर करें तो ये त्रिभुज हमारा कुछ इस प्रकार का बन गया, ठीक है, जहाँ पर कि ये इसके बाहर का कोण है, बाहरी कोण, और ये भुजा और ये भुजा इसका आपस में बराबर है। मैं इसी त्रिभुज को यहाँ आपको अलग से समझा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से बातों को समझ सकें। तो अब आप एक चीज़ और भी सीखें कि अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने का जो कोण होता है, यानी इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये भी आप सीखे हुए हैं। तो इस तरह से अगर ये एंगल x है तो ये पूरा एंगल भी क्या हो जाएगा, छोटा सा x हो जाएगा। इसी तरह से इस तरफ के त्रिभुज को अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, जिसके लिए ये बाहरी एंगल है, तो यहाँ भी ये वृत्त का त्रिज्या है और ये वाला हिस्सा भी वृत्त का त्रिज्या है। तो सेम उसी प्रकार से ये कोण और ये कोण भी आपस में क्या हो जाएगा, इस भुजा के सामने का कोण ये और इस भुजा के सामने का कोण ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अगर ये एंगल y है तो ये एंगल भी क्या बन जाएगा, y बन जाएगा। अब यहीं पर एक और चीज़ आप समझिए, अगर आपको याद हो तो आपने सीख रखा है कि किसी त्रिभुज का बाह्य कोण, ये एंगल जो आप देख रहे हैं ये इस त्रिभुज का क्या है, बाह्य कोण है, यानी बाहरी कोण है। तो इसका जो माप होता है ये सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यानी इस 2 एंगल को जोड़ने पे जो वैल्यू आएगा वही इसका वैल्यू होगा। तो अगर इस त्रिभुज के दृष्टिकोण से इस एंगल को देखते हैं तो ये छोटा सा एंगल इधर वाले त्रिभुज के लिए बाह्य कोण का काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मान जो है, ये जो एंगल है इसका मान इसके और इसके योग के बराबर होगा। कहने का मतलब ये x और ये x जुट के इस एंगल का वैल्यू यानी 2x दे देगा हमें। इसी प्रकार से इधर वाला जो ये छोटा सा एंगल है इसका वैल्यू y और y जुट करके 2y बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप इसको और अच्छे से समझें, इसका वैल्यू 2x हो गया और इसका वैल्यू 2y, क्योंकि ये y है और ये भी y है, इस तरफ ये x है और ये भी x है। तो इस तरह से परिधि पर का जो एंगल तो ये पूरा है, तो ये पूरा एंगल जो हमारा है वो क्या है, x प्लस y, और ये पूरा एंगल जो हमारा है वो क्या है, 2x प्लस 2y, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि दोनों के पास 2 है, तो अगर आप 2 कॉमन ले लें तो इसे हम 2 × x प्लस y लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया, 2 गुना x प्लस वाई यानी परिधि पर का कोण, ठीक है। तो इसलिए ये एक रूल आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी वृत्त में वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है
वो क्या होता है, 2 गुना होता है किसका, परिधि पर अंतरित कोण का। ठीक है, तो ये एक वैल्यू, एक रूल जो है वो आप ध्यान में रखेंगे, इसका आपको आगे यूज होने वाला है। तो यहाँ से आप इसको शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं कि केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण जो है वो किसके बराबर होता है, तो 2 गुना होता है किसका, परिधि पर के कोण का, परिधि पर का कोण। परिधि पर जो एंगल बनेगा उसका डबल हो जाएगा कहाँ का एंगल, केंद्र पर का कोण। कहने का मतलब कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये 120 डिग्री होगा, अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा। इसी का उल्टा भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि केंद्र पर जो एंगल होगा उसका आधा होता है परिधि पर का एंगल। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आइए बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो है 6 नंबर। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से आपके बुक में दे रखा है, ये एक डिज़ाइन है। ठीक है, तो इसमें 3 डिज़ाइन है, एक वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज है, ये आपको प्रश्न में कहा गया है, जिसके वजह से ये साइड में 3 समान डिज़ाइन बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या हमें दी गई है 32 सेंटीमीटर। तो हमें ये जो डिज़ाइन है इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया, मिला रखा है यहाँ पे, जो कि आपके बुक में ये फिगर में नहीं मिला हुआ है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ये तीनों जो शीर्ष हैं समबाहु त्रिभुज ABC के तीनों शीर्ष ABC को इसके केंद्र से मिला दिया गया है। ठीक है, तो ये केंद्र है, तो इसका मतलब ये तीनों जो है ये इसकी त्रिज्याएं बन जाएगी। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से समझें साइड में, तो ये इस प्रकार से त्रिभुज है और हमने इसे केंद्र से मिला दिया। ठीक है, तो कुछ समय के लिए आप ये लाइन को भूल जाओ फिलहाल। तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि ये सेम टू सेम वही चीज़ है जो हमने अभी तुरंत सीखा था। ठीक है, एक चाप है ये छोटा सा, इसके द्वारा केंद्र पर कुछ एंगल बन रहा है और इसी बिंदु से वृत्त के परिधि पर भी कुछ एंगल बन रहा है। तो हम लोग अभी तुरंत रिलेशन सीखे कि इसका वैल्यू जो भी होगा उसका ये डबल होगा, या फिर इसका वैल्यू जो भी होगा उसका ये आधा होगा। तो चूंकि हम ये जान रहे हैं कि ये जो त्रिभुज है ये समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब ये एंगल 60 डिग्री का है, इसमें तो कोई शक नहीं है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये केंद्र पर कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 120 डिग्री का। बात यहाँ पर आसानी से आप समझ पा रहे होंगे। तो वही हमने यहाँ पे किया है कि वृत्त के केंद्र पर जो अंतरित कोण होगा ये एंगल, ठीक है, ये 120 डिग्री का हो जाएगा। इसी तरह से ये भी 120 डिग्री का होगा अगर इस तरफ से देखेंगे, और ये भी 120 डिग्री का ही होगा अगर इस तरफ से देखेंगे। ठीक है, अब और थोड़ा गौर से देखिए कि हम डिज़ाइन का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। चूँकि तीनों डिज़ाइन एक जैसे हैं, तो अगर आप सिर्फ एक डिज़ाइन पर अभी ध्यान दो तो ये आपको समझ में आएगा कि हमें यहाँ पे अब 120 डिग्री थीटा मालूम है, ये 32 सेंटीमीटर की त्रिज्या है इसकी, और ये वाला हिस्सा निकालना है, सिर्फ इतना सा हिस्सा निकालना है हमें एक डिज़ाइन के लिए। और इस तरह के यहाँ 3 डिज़ाइन है। तो अगर इसका हम क्षेत्रफल निकालना चाहें तो ये एक्चुअल में क्या है, वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड। ये सब आप बेसिक से अब समझ चुके होंगे अच्छे से। तो लघु वृत्तखंड है ये एक डिज़ाइन। तो इस तरह से अगर हम एक लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल करके, यहाँ पे जितने डिज़ाइन है 3 डिज़ाइन है, तो 3 से गुना कर देते हैं तो हमें ये सारे डिज़ाइन का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। तो सेम वही चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चूंकि यहाँ पर हम ये चीज़ जान रहे थे, अभी तुरंत सीखा हमने कि वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण जो है वो 2 गुना वृत्त के परिधि पर का कोण होता है। इसलिए हमारा जो ये थीटा है वो कितना हो गया, 2 गुना 60 डिग्री यानी 120 डिग्री। तो छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, तो 3 गुना लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये पहला लघु वृत्तखंड, ये दूसरा लघु वृत्तखंड और ये तीसरा लघु वृत्तखंड। और तीनों ही लघु वृत्तखंड में थीटा हमारा 120 डिग्री है और त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। इसलिए एक का निकाल के 3 से गुना कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम जान रहे हैं, हाफ आर स्क्वायर थीटा बाय 180 डिग्री इंटू पाई माइनस साइन थीटा। अब यहाँ से सिर्फ वैल्यू पुट करना है। तो आर की जगह हमने 32 सेंटीमीटर रख लिया, 3 गुना 1 3 हो गया और 3/2। इस प्रकार से ये कटने वाला था, इधर वैल्यू रख के थोड़ा सा मैंने आपके लिए सरल कर दिया है कुछ स्टेप्स, ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसके आगे का सॉल्यूशन आपको खुद से कर लेना है, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा सॉल्यूशन इसलिए कर दिया ताकि आप लॉन्ग वे में ना चले जाओ, मतलब ये गुना वगैरह करने का झंझट आप ना ले लें। हम देखो यहाँ पे कहीं पे भी गुना नहीं किए हैं, जो कट रहा था हमने कटाया और
ये ब्रैकेट का मतलब आप सबको पता है कि गुना होता है, तो इसलिए यहाँ बाहर जितने भी चीज़ थे उस सबको इससे गुना कर दिया। उसके बाद हमने देखा कुछ कट रहा था तो वो हम कटा लिए। अब आप गुना करोगे तो डायरेक्ट आप अपने रिजल्ट तक पहुँच जाएंगे। तो इसके आगे का काम 1-2 स्टेप जो भी है वो आप खुद से कर लोगे। तो आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो आइए देखते हैं अब प्रश्न संख्या 7। बहुत ही आसान प्रश्न है ये। इसमें आपको ये दिया गया है कि ABCD एक वर्ग है और वर्ग के प्रत्येक कोने से जो है आप देख सकते हैं कि एक चतुर्थांश काटा गया है, ठीक है, यानी वृत्त का 1/4 हिस्सा। तो चूंकि वर्ग का प्रत्येक कोण हम सभी जानते हैं 90 डिग्री का होता है, यानी हमारे पास थीटा 90 डिग्री है, ठीक है। और चूंकि इसका पूरा ये भुजा जो है वो 14 सेंटीमीटर है, इसलिए इस वृत्त का त्रिज्या जो होगा वो कितना हो जाएगा, इसका आधा 7 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान है। तो छायांकित भाग सिर्फ इतना सा का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से ये जो चतुर्थांश बन रहा है यानी लघु त्रिज्यखंड, इन सभी लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो अगर एक लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के उसे 4 से गुना कर दें हम, तो चारों लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। तो उसके बाद हम घटा करके क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो वही हमने यहाँ लिखा कि ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है, थीटा 90 डिग्री हो गया और वृत्त की त्रिज्या इस पूरे भुजा का आधा यानी 7 सेंटीमीटर। तो अगर छायांकित क्षेत्रफल को निकालना है हमें, तो इसके लिए हमें वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 गुना लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल करना पड़ेगा। अब वर्ग का क्षेत्रफल आप सभी जानते हैं भुजा स्क्वायर होता है, 4 गुना लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 πr²। माइनस था तो माइनस डाल दिए, वैल्यू पुट करके अब इसको आगे बस सिंपली सॉल्व कर लेना है, आसानी से आप अपने रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 के बाद ऐसे तो प्रश्न संख्या 8 बताना चाहिए मुझे, लेकिन प्रश्न संख्या 8 थोड़ा मतलब उसमें ज़्यादा डिस्कशन चाहिए, इसलिए आज उसको हम छोड़ रहे हैं, उसको किसी अगले वीडियो में हम बता देंगे। अभी आते हैं प्रश्न संख्या 9 नंबर पर। तो 9 नंबर में आप देख सकते हैं बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें क्या कहा गया कि AB ये पूरा और CD ये O केंद्र वाले इस वृत्त का व्यास है जो एक दूसरे पर परस्पर लंब है, यानी कि जब ये एक दूसरे को काट रहे हैं तो वो 90 डिग्री के एंगल पर काट रहे हैं, ठीक है। और OA यानी कि बड़े वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हमें दी गई है। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखो तो OA, OC, OB और OD ये चारों ही जो है इस बड़े वृत्त का त्रिज्या है, यानी इस चारों की माप जो है वो 7 सेंटीमीटर ही होंगे। और अगर इस पूरे AB की बात करते हैं तो ये 7 का डबल यानी कि 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। आसानी से आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि ये भी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ये भी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, दोनों जुट के 14 सेंटीमीटर बन गया, ठीक है। तो हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग में एक वृत्त है छोटा सा हमारे पास और इधर कुछ हिस्सा है। तो अगर आप सिर्फ इतना सा हिस्सा को देखें तो ये अर्धवृत्त आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये, और इसमें से एक त्रिभुज, और ये क्षेत्र सिर्फ हमें लेना है इसमें से। कहने का मतलब कि इस अर्धवृत्त में से अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो हम आसानी से उस छोटे से क्षेत्र को जो छायांकित हिस्सा है उसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। तो इतना सा क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो अर्धवृत्त में से ये जो त्रिभुज है ABC इसका क्षेत्रफल हम घटा देंगे और फिर एक्स्ट्रा छायांकित भाग जो है छोटा सा वृत्त उसके क्षेत्रफल को जोड़ लेंगे। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं अर्धवृत्त के क्षेत्रफल और छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ करके उसमें से ये जो समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज इसलिए क्योंकि अर्धवृत्त का प्रत्येक कोण समकोण होता है, ये हम लोग पहले से सीखे हुए हैं। तो यहाँ ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक समकोण त्रिभुज है, तो इसलिए तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आधार और ये इसके शीर्ष से इस पर लंब डाला गया है ये, तो इसलिए ये 14 सेंटीमीटर आधार ले लिए इस परिस्थिति में हम लोग, और ये 7 सेंटीमीटर हमारा त्रिज्या जो है वो लंब बन गया, ठीक है। तो इस तरह से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हाफ इंटू πr², छोटे वृत्त का क्षेत्रफल πr²। यहाँ ध्यान देने वाला बात यह है कि इसका त्रिज्या और इसका त्रिज्या दोनों अलग अलग है। ये जो छोटा वृत्त है इसका व्यास ही है बड़े वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या तो 7 सेंटीमीटर का आधा होगा। तो ये बात आप यहाँ से क्लियरली समझ सकते हैं। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इस परिस्थिति में AB जो है वो हमारा आधार बना है,
क्योंकि सी शीर्ष से यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, इसलिए। और ओ सी जो है वो हमारा लंब का काम कर रहा है। अब क्या, सिंपल है, सिर्फ वैल्यू रखना है हमें। तो पाई का वैल्यू 22/7, बड़े वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वो हमने रख लिया। फिर 22/7, छोटे वृत्त की त्रिज्या 7/2, हाफ ए बी की वैल्यू 14 सेंटीमीटर और ओ सी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। अब इसे आप आगे आसानी से खुद भी सरल कर सकते हैं, तो खुद से अब इसे आगे आप सरल करेंगे और जोड़ घटाव जो भी है वो सही से बस ध्यान दे के करने का, अपने रिजल्ट तक पहुंच जाओगे। तो आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है 10 नंबर। तो 10 नंबर प्रश्न में आपको ये ध्यान देना है कि आपको पाई का जो वैल्यू है वो इस प्रश्न में 3.14 लेना है और √3 का जो वैल्यू है वो 1.73205 यूज़ करना है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं कि प्रश्न में क्या दिया गया है। तो प्रश्न बहुत ही सिंपल है कि एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसके तीनों शीर्ष से जो है 3 वृत्त इस प्रकार से खींचे गए हैं कि इसके भुजा के आधे के बराबर है इस सभी वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। तो हमें इसके बीच जो ये छोटा सा क्षेत्र बच जा रहा है तीनों वृत्त के मिलने से, सिर्फ इसी छोटे से क्षेत्र के क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। तो चूंकि ये त्रिभुज समबाहु है इसलिए इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा, यानी थीटा हमारे पास 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इसे हम कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए बहुत ही सिंपल चीज़ है कि इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से हमें ये त्रिज्यखंड और ये वाला त्रिज्यखंड, इस तीनों ही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देना है सिंपली, ठीक है। आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं कुछ इस प्रकार से कि एक त्रिज्यखंड इधर से है, एक त्रिज्यखंड इधर से है और एक त्रिज्यखंड इधर से है, ठीक है। तो ये तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बस अगर हम घटा दें तो ये इतने से क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें निकल जाएगा। थीटा पता है हमें, तो सिर्फ त्रिज्या हमें पता करना है। तो त्रिज्या कब पता चलेगा? तो प्रश्न में कहा गया है कि इसके भुजा का आधा है इस वृत्त की त्रिज्या। तो कहने का मतलब कि पहले हमें इस समबाहु त्रिभुज के भुजा को पता करना पड़ेगा। अगर भुजा निकल गया तो उसका आधा कर देंगे तो वो हमें वृत्त की त्रिज्या पता चल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ में दिया गया इसका क्षेत्रफल 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और वृत्त की त्रिज्या हम जान रहे हैं कि त्रिभुज ABC की जो भुजा होगी उसी का आधा करने पे प्राप्त होगा। तो चूंकि ABC एक समबाहु त्रिभुज है इसलिए हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है और इसका क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, मतलब √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर इसके बराबर होगा। तो यहाँ से हमें भुजा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो भुजा स्क्वायर को अभी हम यहाँ रहने दिए हैं, तो ये 4 भाग में उस तरफ जाके गुना हो जाएगा और ये √3 आ गया। इसका वैल्यू ये इधर गुना में उधर जाके भाग हो जाएगा। इसका वैल्यू हम लोग कितना रखने वाले हैं? तो ये रखेंगे। तो इसका आगे का सॉल्यूशन इस तरफ है, आप ध्यान दें, ठीक है। तो इस तरह से √3 जहाँ पर था उसके जगह पर हमने क्या उपयोग किया? 1.73205 प्रश्न के कहे गए के अनुसार। तो इस प्रकार से जब इसका पॉइंट उड़ाएंगे ऊपर से और इसका भी पॉइंट उड़ाएंगे नीचे से, तो नीचे ये 10 से गुना होगा और ऊपर चूँकि दशमलव के बाद 5 अंक हैं तो एक पर 5 जीरो आ जाएगा, तो 1 0 कट जाएगा, ठीक है। और ये पूरा अब सेम चीज़ बन गया है, तो ये एक बार में ख़त्म। तो इस तरह से भुजा का वैल्यू जो है, चूँकि स्क्वायर है, स्क्वायर को उस तरफ लेके जाएंगे, पता है ये सब आपको, इधर आके रूट हो जाएगा। तो रूट में बचेगा क्या? तो 4 रहेगा और एक पर 4 जीरो रहेगा और सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। तो 4 का वर्गमूल हम सभी जानते हैं 2 होता है और ये है हमारा 10,000। तो 10,000 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है। हम सभी जानते हैं जितना जीरो रहेगा वर्गमूल निकालना है तो उसका आधा बाहर आता है। तो इस प्रकार से भुजा का वैल्यू हो गया 200 सेंटीमीटर। अब चूंकि भुजा 200 सेंटीमीटर है, इसका मतलब क्या हो गया कि भुजा 200 सेंटीमीटर का आधा यानी 100 सेंटीमीटर जो है वो इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो इस प्रकार से छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है हमारा वो कैसे निकल जाएगा? तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल में 3 गुना लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम घटा देंगे, ठीक है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमें पता है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 3 गुना लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी θ/360 पाई स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई का वैल्यू ध्यान रखना है कि 3.14 लेंगे और त्रिज्या चूँकि भुजा 200 सेंटीमीटर है इसलिए त्रिज्या 200 का आधा यानी 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसको आप आगे सॉल्व कर लेंगे खुद से, थोड़ा आराम से सॉल्व कर लीजिएगा।
तो वैल्यू तक आप पहुंच जाएंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसे जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेंगे और अगले पार्ट में जब हम इस एक्सरसाइज का अगला पार्ट लेकर के आएंगे तो ये एक्सरसाइज भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको आप खुद से सॉल्व करें, बनाएं और पीछे का जो क्वेश्चंस हो चुका है उसको भी आप सॉल्व कर लें जल्द से जल्द। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी हम लोग क्लास में वापस से। तब तक के लिए मस्ती कीजिए, तैयारी कीजिए। थैंक यू।